देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था रियल एनालिसिस में सीक्वेंस क्या होता है। फिर सीक्वेंस के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे, 7 एग्जाम्पल्स थे। फिर अपन ने बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। बाउंडेड सीक्वेंस में 2 हिस्से होते हैं, एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड। अब अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या थे कि ये सीक्वेंस था, दोबारा देख लीजिए एक बार, ये सीक्वेंस था xn, इसमें एलिमेंट्स थे x1, x2, x3 डॉट 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 xn ऐसे, ठीक है। तो कोई सीक्वेंस ऊपर की ओर से बाउंडेड कहलाता था। अगर अपन एक ऐसा रियल नंबर ढूंढ लें कि जो सीक्वेंस की जो सारी टर्म है xn, ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये किसी रियल नंबर से क्या हो, छोटी या बराबर, xn जो है किसी रियल नंबर से क्या हो, छोटी या बराबर, तो आपके जो सीक्वेंस है वो कहलाता है बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव ये कहलाता था। और अगर कोई एक अनादर नंबर एक इस प्रकार और ढूंढ ले, कोई स्मॉल के, वो स्मॉल के भी कहाँ बिलोंग करता है, आर में। स्मॉल के ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तो ये बाउंडेड बिलो हो जाएगा, बाउंडेड बिलो। जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो हो जाएगा, नीचे की ओर से बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ऐसा सीक्वेंस जो नीचे की ओर से बाउंडेड और ऊपर की ओर से बाउंडेड हो, दिस इंप्लाइज दैट वो सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस, जैसे कि कल अपन ने एग्जाम्पल्स पढ़े थे। एग्जाम्पल नंबर 1 था अपन के, एग्जाम्पल नंबर 1 था xn इक्वल टू क्या था, xn इक्वल टू था n। तो इसका जो अनुक्रम था, इसका जो रेंज था, उसमें कौन कौन आया था, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो इसको क्लियरली देखें, ये वाला जो सीक्वेंस है अपन के, इसको क्लियरली देखें तो सारे के सारे जो एलिमेंट हैं किससे बड़े या बराबर है, xn से बड़े या बराबर है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। पहला एलिमेंट 1 के इक्वल है, सारे इससे बड़े या बराबर। तो ये जो सीक्वेंस है ये नीचे की ओर से बाउंडेड, बड़े या बराबर है। तो दिस सीक्वेंस दस xn, अतः xn कहाँ से परिबद्ध हो गया, अनुक्रम xn, अनुक्रम xn किधर की ओर से बाउंडेड हो गया, नीचे की ओर से परिबद्ध है, ओर से परिबद्ध है या निम्न परिबद्ध, नीचे की ओर से परिबद्ध है, बाउंडेड है। एंड 1 जो है तथा 1 इसका एक जो है, इसका कौन सा बाउंड हो गया, निम्न परिबंध, निम्न परिबंध, लोअर बाउंड। जो इसका 1 है वो कौन सा बाउंड हो गया, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड यानी जिससे जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, सारे अवयव होते हैं सीक्वेंस के, वो सारे एलिमेंट बड़े या बराबर होते हैं, वो हो जाता है लोअर बाउंड, और नीचे की ओर से ये क्या हो गया, बाउंडेड। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 था xn इक्वल टू, मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया था -n। तो इसका सीक्वेंस रेंज सेट जो था, इसमें कौन कौन थे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट डॉट, यही था, ठीक है। अगर यही था तो इसमें क्या निकल के आ रहा है, देखो इसका जो सारा एलिमेंट है -1 से छोटे या बराबर आ रहे हैं। xn जो है -1 से छोटे बराबर है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। कैसे पता लग रहा है कि -1 से छोटा होता है, -2 से -3 से, तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया, बाउंडेड बिलो, नीचे की सॉरी बाउंडेड अबव, ऊपर की ओर से परिबद्ध। अनुक्रम xn, अनुक्रम xn ऊपर की ओर से परिबद्ध, ऊपर की ओर से परिबद्ध, बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव। एंड तथा जो 1 है, सॉरी एंड -1 तथा -1 जो है, इसका कौन सा बाउंड हो गया, ऊपरी परिबंध, अपर बाउंड।
ऊपरी परिबंध, -1 तो ऊपरी परिबंध हो गया, और ये सीक्वेंस जो है कहाँ से बाउंडेड हो गया, ऊपर की ओर से बाउंडेड हो गया। ठीक है, आगे देखें। इसके बाद एग्जाम्पल था अपन का थर्ड जो था, शायद मेरे हिसाब से xn की पावर -1 की पावर n। तो इसका जो रेंज सेट था, सीक्वेंस का जो रेंज सेट था अपन के, इसमें कौन कौन था, -1 1 -1 1 -1 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बार बार ये क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। तो इसको देखें तो इसकी xn की जो सारी टर्म है -1 से बड़ी बराबर है xn की, और +1 से छोटी या बराबर है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो इसका -1 तो हो गया आपके कौन सा बाउंड, लोअर बाउंड, निचला परिबंध, और +1 हो गया इसका कौन सा बाउंड, अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध। +1 इसका कौन सा हो गया, अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध। ये निम्न परिबंध, ये ऊपरी परिबंध। अपर बाउंड। ठीक है, अब यानी कि लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है, अतः अपन कह सकते हैं अनुक्रम xn दोनों ओर से परिबद्ध है। परिबद्ध अर्थात अनुक्रम xn एक परिबद्ध सीक्वेंस है, परिबद्ध अनुक्रम है, बाउंडेड सीक्वेंस। अर्थात अनुक्रम जो है आपके कौन सा है, बाउंडेड है, क्योंकि -1 से छोटा ही बराबर, -1 से बड़ा बराबर है, +1 से छोटा है। ठीक है, अगर देखें बाई एलिमेंट तो -1 हमेशा बड़ा बराबर होता है। एक बार इसको एलिमेंट ले लो, इसको लोअर बाउंड ले लो, एक बार इसको अपर बाउंड ले लो और इसको एलिमेंट ले लो, तो दोनों इसके दोनों एग्जिस्ट है, अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है, तो ये बाउंडेड होगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा एग्जाम्पल था, वैसे इसके बाद एक एग्जाम्पल है, जैसे कि और अगर ये तो ठीक है, अगर पाए जाते हैं तो सीक्वेंस बाउंडेड कहलाते हैं, और अगर नहीं पाए जाते हैं तो सीक्वेंस क्या कहलाएंगे, अगर स्मॉल k और कैपिटल K अगर नंबर ढूंढ पाते हैं अपन तो वो बाउंडेड होंगे, और अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो क्या होंगे, अनबाउंडेड। एक सीक्वेंस और है, जैसे कि एग्जाम्पल लें अपन सीक्वेंस का, xn इक्वल टू सीक्वेंस लें 1/n, तो इसमें जो है सीक्वेंस का रेंज सेट निकालें अपन सीक्वेंस का, तो सीक्वेंस के रेंज सेट में 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, 1/5 आएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये ध्यान से देखें तो इसके सारे एलिमेंट सिंस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सारे के सारे xn किससे छोटे या बराबर हैं, n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब ये बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव, ऊपर की ओर से बाउंडेड है, एंड साथ के साथ तथा सारे के सारे xn 0 से बड़े या बराबर है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्योंकि ये ध्यान से देखें अपन, ये घटता जा रहा है सीक्वेंस, पहले हाफ 1 था, फिर हाफ बना, फिर 1/3, फिर 1/4, 1/5, डॉट डॉट डॉट, ऐसे टेंडिंग टू ये 0 जा रहा है, 1/n, एंड एज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n इज ऑलवेज टेंडिंग टू 0। जब एज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो 1/n कहाँ की तरफ जाता है, 0 की तरफ जाता है। तो ये जो है 0 हालांकि रेंज सेट का एलिमेंट नहीं है, ये रेंज सेट से बाहर का है। जरूरी नहीं है कि जो इसके अपर बाउंड और जो लोअर बाउंड होते हैं उसी रेंज सेट के सीक्वेंस के ही एलिमेंट हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये बाहर के भी हो सकते हैं। तो ये 0 से बड़े या बराबर आ रहे हैं, दैट इज 0 से xn इक्वल टू ये आ रहा है फॉर ऑल
n बिलोंग्स टू n, अर्थात ये सीक्वेंस नीचे की ओर से भी बाउंड है और ऊपर की ओर से बाउंड है, अतः अपन कह सकते हैं अनुक्रम 1/n एक परिबद्ध अनुक्रम है। परिबद्ध क्या है? अनुक्रम। ठीक है, अब इसके बाद कुछ डेफिनेशंस आती है। कुछ डेफिनेशंस जैसे ये लोअर बाउंड्स में जरूरी थोड़ी है लोअर बाउंड एक ही हो, भाई लोअर बाउंड जरूरी थोड़ी है। जैसे ये है जीरो था, जीरो से बड़े बराबर है तो ये -1 से भी बड़े बराबर होंगे, -2 से भी बड़े बराबर होंगे, -3 से भी बड़े बराबर होंगे। जीरो तो अपन को यहाँ पे दिख रहा था इसलिए लिख दिया, और 1 से छोटे हैं इसका मतलब जरूरी थोड़ी है 1 से छोटे। 1 से बड़ा ऑलवेज 2 है, 2 से बड़ा ऑलवेज 3 है, तो 2 भी अपर बाउंड 3 भी अपर बाउंड हो सकता है कि नहीं? तो अब इन एक से ज्यादा अपर बाउंड या एक से ज्यादा लोअर बाउंड एग्जिस्ट हो सकते हैं किसी अनुक्रम के। तो इनके बाद एक डेफिनेशन बनती है इनसे क्या बनती है? सुप्रीमम एंड इन्फीमम, उच्चक एंड निम्नक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन उच्चक सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड, निम्न ऊपरी परिबंध, निम्न ऊपरी परिबंध। परिबंध तो ऊपर पढ़ ही लिया, ये होगा निम्न लीस्ट अपर बाउंड। नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है लीस्ट अपर बाउंड मतलब ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा। दो नाम होते हैं, सुप्रीमम उच्चक, या शॉर्ट में कहते हैं LUB, लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड्स में सबसे छोटा। किसी अनुक्रम के अनुक्रम xn के ऊपरी परिबंधों अपर बाउंड्स में सबसे छोटा अपर बाउंड ऊपरी परिबंध क्या कहलाता है? उच्चक कहलाता है। अनुक्रम xn का अनुक्रम कहलाता है सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस xn। अनुक्रम का क्या कहलाता है? उच्चक कहलाता है, सुप्रीमम, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा। ठीक है, ये तो अपर बाउंड हो गया। फिर निम्नक पे चलो, इन्फीमम, निम्नक। इन्फीमम, जैसे सुप्रीमम था ऐसे इन्फीमम और करके लिखें तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, निम्न महत्तम निम्न परिबंध। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको शॉर्ट में आपको लिखा मिलेगा GLB। ये तो मिलेगा LUB, लीस्ट अपर बाउंड, और ये GLB। तो ये क्या होता है? किसी अनुक्रम के
जो अब देखो नाम से क्लियर हो रहा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा। तो किसी अनुक्रम जो होता है उसके जो लोअर बाउंड्स होंगे उनमें जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा वही उसका क्या कहलाएगा, आपके इनफीमम, निम्नक कहलाता है। ठीक है, किसी अनुक्रम के, अनुक्रम xn के निम्न परिबंधों में से, xn के निम्न परिबंधों में से, एक से ज्यादा होते हैं निम्न परिबंध, निम्न परिबंधों में से सबसे बड़ा महत्तम, सबसे बड़ा, सबसे बड़े निम्न परिबंध को निम्न परिबंध को अनुक्रम xn का, अनुक्रम xn का निम्नक कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड निम्नक कहते हैं। और अगर किसी सीक्वेंस के अपर बाउंड और लोअर बाउंड अगर एक ही हो, बाई चांस अगर किसी सीक्वेंस के लोअर बाउंड्स की संख्या एक ही हो, एक से ज़्यादा ना हो, तो वही उसका निम्नक हो जाएगा। और अगर किसी सीक्वेंस के अपर बाउंड्स की संख्या भी एक ही हो, एक से ज़्यादा अपर बाउंड ना हो, तो वही उसका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखें इनके, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, अभी देखो। एग्जाम्पल्स देखें, जैसे अभी अपन ने एक एग्जाम्पल तो था ही -1 से 1, तो -1 से 1 जो था 1/n, जैसे अभी सीक्वेंस था अपन का, एग्जाम्पल देखें तो सीक्वेंस था xn इक्वल टू था 1/n। कहने का मतलब रेंज सेट में इसके कौन कौन था, 1, 2, 3, सॉरी 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू डॉट डॉट डॉट। ये अगर ये ध्यान से देखें तो सिंस ये सारे एलिमेंट अभी अपन ने पढ़ा है xn सारे के सारे 1 से बड़े बराबर है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अपर बाउंड्स इसका, जैसे अपर बाउंड 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो अपर बाउंड्स में सबसे छोटा और लोअर बाउंड में सबसे बड़ा। तो देखो माइनस के नंबर्स भी इसके लोअर बाउंड्स हो सकते हैं, तो इसका यहाँ पे लोअर बाउंड में उच्चक तो इसका होगा, क्योंकि उच्चक में सबसे छोटा 1 है, तो उच्चक तो इसका होगा 1, और निम्नक जो होगा इनफीमम वो होगा 0, क्योंकि लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा 0 है और अपर बाउंड्स में सबसे छोटा क्या है, 1। अगर ये है तो इसके सुप्रीमम इनफीमम आ जाएगा। नेक्स्ट अगर सीक्वेंस देखें, नेक्स्ट सीक्वेंस देखें तो हालांकि मैंने ये पहले पढ़ चुके हैं अपन, xn इक्वल टू n स्क्वायर, xn इक्वल टू n स्क्वायर। इसका जो रेंज सेट अपन के बनेगा xn, उसमें कौन कौन आता है, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 ऐसे बनेगा। तो अगर देखें रेंज सेट में तो कौन कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, एंड सिंस 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 आ रहा है, डॉट 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 ऐसे था। अगर देखें तो जो सारे के सारे एलिमेंट है वो किससे बड़े या बराबर है, सीक्वेंस के 1 से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, इसका मतलब ये इसका कौन सा परिबंध हो गया, निम्न परिबंध। इससे बड़ा कोई भी एलिमेंट जो है, 1 से बड़ा कोई भी एलिमेंट इसका लोअर बाउंड नहीं हो सकता। जैसे कि जैसे 4 था, 4 मान लेते हैं, 4 इसका 4 मत लो, जैसे 2 ले लो, 2 ले लो, 2 से सारे 4 बड़ा बराबर है, 9 भी बड़ा है, 16 भी बड़ा है, लेकिन 1 किससे छोटा बराबर है, 2 से, तो 2 इसका लोअर बाउंड नहीं हो सकता, ये इसका एलिमेंट नहीं है, लोअर बाउंड नहीं हो सकता 1 से बड़ा। जैसे कि 4 को लें, 4 जो था 4 से बड़े बराबर कौन है, 9 भी है, 16 है, डॉट डॉट डॉट, लेकिन 1 छोटा बराबर है। सारे एलिमेंट लोअर बाउंड से बड़े बराबर होने चाहिए,
तो 4 जो है 4 से बड़ा कौन नहीं है, 1 बड़ा नहीं है, इसलिए 4 इसका लोअर बाउंड नहीं हो सकता। हाँ 1 है, और 1 से जितने भी छोटे एलिमेंट्स होंगे वो सारे इसके लोअर बाउंड है, लेकिन ये निम्न परिबंध हो गया, लोअर बाउंड हो गया, लेकिन अपन को निकालना है सुप्रीमम और इन्फीमम। तो लोअर बाउंड में लीस्ट अपर बाउंड क्या हो गया इसका, लीस्ट अपर बाउंड निम्नक, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है। नीचे की ओर से बाउंड है ना, नीचे की ओर से बाउंड है तो इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, ऊपर की ओर से बाउंड है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निम्नक, तो निम्नक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा कौन है, 1, तो इसका जो निम्नक होगा वो भी यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। जैसे एक सीक्वेंस था थोड़ी देर पहले, एग्जाम्पल नंबर ये वाला, तो xn इक्वल टू कितना था, -n, ये सीक्वेंस था। तो इसमें कौन कौन आ रहा था, देखो -1, -2, -3, -4 डॉट 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 ऐसे आ रहे थे। तो इसकी जो सारे एलिमेंट है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सारे एलिमेंट है xn जो किससे छोटे बराबर है, -1 से छोटे बराबर है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, -1 से, इसका मतलब ये इसका अपर बाउंड तो है ही है, लेकिन अपर बाउंड्स में सबसे छोटा, कि -1 के अलावा 0 से भी छोटे बराबर है तो 0 भी अपर बाउंड है, 1 इज ऑलवेज अपर बाउंड। तो अपर बाउंड्स में सबसे जो छोटा होता है, ऊपरी परिबंध तो है ही, लेकिन अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा होता है वही इसका क्या होगा, सुप्रीमम होगा। तो उच्चक इसका क्या आएगा, आपके उच्चक कितना आएगा इसका, -1, उच्चक कितना आएगा, -1। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़े मोनोटोनिक सीक्वेंस, एक दिष्ट अनुक्रम, एक दिष्ट अनुक्रम, मोनोटोनिक सीक्वेंस। निरंतर ह्रासमान, वर्धमान, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग वर्ड तो आप लोगों ने पढ़ाई है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस, एक दिष्ट अनुक्रम, मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक, एक दिष्ट, एक जैसा सीक्वेंस कब कहलाएगा, कोई सीक्वेंस एक्शन मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाता है यदि या तो वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो या फिर कौन सा सीक्वेंस हो, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मोनोटोनिक में क्या, दो तरीके की डेफिनेशन होगी, या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो एक दिष्ट कहलाएगा। तो इसमें कहलाएगा सबसे पहले वर्धमान अनुक्रम, वर्धमान अनुक्रम, वर्धमान अनुक्रम। इंक्रीजिंग सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस एक्शन इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाता है यदि कोई अनुक्रम एक्शन वर्धमान अनुक्रम कहलाता है यदि इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाता है यदि
कहलाता है यदि एक्स एन इज ऑलवेज लेस देन एक्स एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी प्रत्येक अगली टर्म एक्स एन प्लस वन प्रत्येक पिछली टर्म से क्या हो, बड़ी या बराबर, दैट इज अर्थात दैट इज x1 से बड़ा या बराबर हो x2, x2 से बड़ा या बराबर हो x3, x3 से बड़ा या बराबर हो x4 अप टू डॉट 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 xn, xn से बड़ा या बराबर हो xn प्लस वन डॉट डॉट डॉट। अगर प्रत्येक अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी या बराबर हो देन वो सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस कहलाता है, वर्धमान अनुक्रम सीक्वेंस। ठीक है, फिर इसमें होता है, इसी में होता है निरंतर वर्धमान। वर्धमान के दो टाइप होते हैं, वर्धमान और निरंतर वर्धमान अनुक्रम। वर्धमान अनुक्रम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो कोई सीक्वेंस एक्स एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाता है, कोई अनुक्रम एक्स एन निरंतर वर्धमान कहलाता है यदि, निरंतर वर्धमान अनुक्रम कहलाता है यदि निरंतर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाता है यदि जो ये इक्वल साइन दिख रहा है ना, ये वाला जो इक्वल साइन ये ना हो, यानी एग्जैक्टली बड़ा हो। ये तो था बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। ठीक है, इसमें बराबर का चांस नहीं होगा, एग्जैक्टली बड़ा होगा। यदि ईच एक्स एन प्लस वन इज xn इज लेस देन xn प्लस वन एग्जैक्टली, अर्थात दैट इज प्रत्येक पद सीक्वेंस का प्रत्येक अगला पद छोटे पद से पिछले पद, छोटे पद नहीं सॉरी पिछले पद से एग्जैक्टली बड़ा हो। प्रत्येक अगला पद पिछले पद से एग्जैक्टली बड़ा हो तो आपकी जो सीक्वेंस कहलाएगा वो कौन सा सीक्वेंस कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोन के दो टाइप होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फिर इंक्रीजिंग में एक और कैटेगरी आ जाती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक का इंक्रीजिंग हो गया, फिर इसके बाद आता है डिक्रीजिंग सीक्वेंस, हार्ट्समान अनुक्रम। हार्ट्समान अनुक्रम डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो कोई सीक्वेंस जैसे डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में तो बड़ा या बराबर होना चाहिए अगली टर्म, डिक्रीजिंग में कैसे कहलाएगा, छोटा या बराबर। कोई अनुक्रम एक्सएन हार्ट्समान अनुक्रम कहलाता है। हार्ट्समान अनुक्रम कहलाता है यदि any sequence is said to be decreasing sequence if each term of the sequence is less than previous term, its next term is less than previous term, पिछली वाली टर्म से क्या हो, छोटी या बराबर। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू क्या, n, अर्थात
प्रत्येक